हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, 1971 एक ऐसा साल जो साउथ एशिया के इतिहास में कुर्बानी और बदलाव का गवाह बना। उस साल भारत ने एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश को। पाकिस्तान के जुल्म से करा रहे लोगों को आजादी मिली, लेकिन उस आजादी की कीमत थी लाखों जिंदगियां, बिखरे हुए परिवार और इंसानियत के नाम पे की गई भेदभाव और बर्बरता। आज 52 साल बाद वही बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने झुकने के बजाय उससे माफी और $4.52 बिलियन का मुआवजा मांग रहा है। ये मांग सिर्फ एक नया पॉलिटिकल मुद्दा है या पुराने दर्द का जस्टिस, समझेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। 2025 में ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 15 साल बाद एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई। मीटिंग में बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर फॉर फॉरेन अफेयर एमडी तौहीद हुसैन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशराक दर शामिल थे। इस मीटिंग में बांग्लादेश ने 1971 के जेनोसाइड के लिए पाकिस्तान ऑफिशियल माफी मांगने की डिमांड रखी। साथ ही 4.52 बिलियन का मुआवजा भी मांगा गया। ये डिमांड एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन के जरिए रखी गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी को आपके लिए जानना जरूरी है। 1971 का वो दर्दनाक दौर सिर्फ एक जंग नहीं, एक एथनिक क्लींजिंग का एग्जाम्पल था, जिससे दुनिया ने अनजाने में या जानबूझकर भुला दिया। जब ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लैंग्वेज के लैंडस्लाइड जीत हुई थी, तो वहां के लोगों ने सोचा था अब उनकी आवाज सुनाई देगी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की आर्मी ने इस फैसले को तोड़ मरोड़ कर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बंगाल के लोगों को घटिया, बेवफा और दूसरे दर्जे का नागरिक कहा। इस सोच का नतीजा था ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 को ये स्टार्ट हुआ और बांग्लादेश की जमीन खून से लाल हो गई। सिर्फ कुछ हफ्तों में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के इस जेनोसाइड का आंकड़ा 1.5 मिलियन बताते हैं। लाखों औरतों का रेप किया गया और उनका यूज वॉर वेपन के रूप में किया गया। इनोसेंट स्टूडेंट, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, हिंदू, किसी को नहीं छोड़ा गया। यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बंगाली आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश हुई। भारत ने पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया। यूनाइटेड नेशन में इस बार्बरिटी को उठाया गया, लेकिन दुनिया के बाद देश, स्पेशली यूएसए, तब भी पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर के डॉक्यूमेंट्स आज भी दिखाते हैं कि कैसे यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया। डिस्पाइट ऑल एट्रोसिटीज, भारत के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजीज को संभालना भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका था। तब इंदिरा गांधी ने बोल्ड स्टेप लिया और दिसंबर 1971 में भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया। 13 दिन की लड़ाई, जिसमें भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर को गिरफ्तार किया। दुनिया का सबसे तेज और इम्पैक्टफुल लिबरेशन वॉर था ये। बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र बन गया, लेकिन पाकिस्तान ने ना तो कभी उन जुल्मों की जिम्मेदारी ली, ना माफी मांगी, ना कंपनसेशन दिया। वॉर क्राइम्स के लिए अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। अब प्रेजेंट की बात करें तो बांग्लादेश, जहां शेख हसीना के सरकार ने जेनोसाइड को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया है। हर साल 25 मार्च को जेनोसाइड डे के फॉर्म में मनाते हैं। अब 2025 में उन्होंने पाकिस्तान से ऑफिशियल अपॉलॉजी और $4.52 बिलियन का कंपनसेशन मांग लिया है। ये मांग सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि बांग्लादेश अपना इतिहास भूल नहीं सकता। पर आयरनी ये है कि जिस भारत ने 1971 में उसकी जान बचाई, आज वही बांग्लादेश कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टेटमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। रिसेंट सालों में इमिग्रेशन, कत्ल, स्मगलिंग और
रोहिंग्या क्राइसिस के चलते भारत और बांग्लादेश की टाइज में टेंशन आए। शेख हसीना की सरकार जब तक थी, भारत से रिश्ता रिलेटिवली स्टेबल था, लेकिन अपोजिट पार्टी बीएनपी के अंडर चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के सिग्नल मिलते रहे। अब अगर दोनों, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमी देखी जाए तो हालत खस्ता है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के एज पर है। आईएमएफ के लोन, इन्फ्लेशन और टेररिज्म ने उसकी कमर तोड़ दी है। बांग्लादेश भी पोस्ट कोविड पीरियड में स्ट्रगल कर रहा है। गरीबी, बिजली की शॉर्टेज और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वहां के बड़े मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी दोनों मुल्क अपने पॉलिटिकल पोजीशन को सरवाइव कराने के लिए नए नए एक्सटर्नल इश्यूज को उठा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर और बांग्लादेश के लिए 1971 जेनोसाइड का जस्टिस। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस माफी और मुआवजे की मांग मानेगा? सच ये है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के वजह से झुक गया है। आईएमएफ के लोन, बेरोजगारी, टेररिज्म सब मिलकर पाकिस्तान को तोड़ चुके हैं। बांग्लादेश भी कुछ ज्यादा अलग नहीं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अलावा उनके पास ग्रोथ का कोई मजबूत रास्ता नहीं और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों मुल्क खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल में अब भी एक्टिव रहना चाहते हैं। क्या ये दोनों देश फ्यूचर में भारत के खिलाफ डिप्लोमेटिक या रीजनल नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं? हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि 1971 के बाद भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट एलिमेंट को फंड करने की कोशिश की, और आज भी अगर चाइना इन दोनों को भारत के खिलाफ एक इनडायरेक्ट अलायंस में ढकेल दिया तो साउथ एशिया का पावर डायनामिक बदल सकता है। 1971 की कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं थी, एक देश के जन्म की भी थी। भारत ने इंसानियत के लिए लड़कर एक नए देश को बनाया, लेकिन उस देश का रुख आज थोड़ा अलग है। पाकिस्तान अब भी माफी देने से कतरा रहा है। बांग्लादेश जस्टिस के लिए आवाज उठा रहा है और भारत एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर इन दोनों के चालें समझ रहा है। आने वाले दिनों में ये जरूरी होगा कि हम इस मांग के पीछे छुपे स्ट्रैटेजिक चालों को पहचानें, क्योंकि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नैरेटिव बनाकर भारत के खिलाफ किसी नए साजिश में जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एक मांग नहीं, एक नई मुश्किल भी बन सकती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश कभी साथ आ सकते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक हम पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।